नमस्कार साथियों, आज हम फिर से बीएससी फाइनल मैथ्स रेखिक बीजावली हमारी बुक चल रही है साथियों। और इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट सदिश समष्टियाँ, और सदिश समष्टियों पे जितने भी एग्जाम्पल बनते हैं उन सभी का अध्ययन हमने कर लिया है साथियों। और आज हम सदिश उप समष्टि पे चर्चा करेंगे। और उप समष्टि में से एक एग्जाम्पल जरूर पूछा जाता है साथियों एग्जाम के अंदर। तो सर्वप्रथम हम सदिश उप समष्टि की डेफिनेशन देखते हैं। तो सर्वप्रथम हमें एक सदिश समष्टि मानना होगा। तो हमारे पास माना VF एक सदिश समष्टि है, और सदिश समष्टि का अध्ययन हमने साथियों पूर्व के अंदर कर लिया है। और यहाँ पे सदिश समष्टि के अंदर सर्वप्रथम हमें इस बात का भी पता है कि यहाँ पर V है वो एक सदिश का काम कर रहा है, और F है वो एक अदिश का काम कर रहा है। और हमें तो यहाँ पे सदिश उप समष्टि की डेफिनेशन देनी है। तो अब हमें एक सबसेट भी चूज करना होगा यहाँ पे। तो तथा W सबसेट ऑफ ए V। W मैंने एक V का सबसेट लिया है। यदि VF के सदिश योग एवं अदिश गुणन संक्रियाओं के सापेक्ष और इन दोनों बातों का अध्ययन साथियों हमने पूर्व के अंदर अध्ययन कर भी लिया है। तो यहाँ पर हमारे पास अल्फा एक W का एलिमेंट है, बीटा भी एक है हमारे पास W का एलिमेंट है। यहाँ पर देखिए साथियों, V और W दोनों ही एरीकृत समुच्चय है हमारे पास। तो हमने क्या किया है, अल्फा एक एलिमेंट है वो W में से चूज किया है, बीटा भी एक W में से चूज किया है, जो कि प्रकट करता है यहाँ पे। और सदिश योग दिखलाना है हमें, तो अल्फा प्लस बीटा दोनों का योग भी अगर हम W में से दिखला दें, तथा और दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे अदिश गुणन की हमें भी सिद्ध करनी है। तो यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी के लिए एक F का एलिमेंट मतलब अदिश के अंदर हमें चूज करना है, जबकि अल्फा एक W का एलिमेंट हमने पूर्व के अंदर ले रखा है। तो इन दोनों का गुणनफल A और अल्फा ये भी हम W के अंदर दिखला दें, तो यहाँ पर सदिश योग और अदिश गुणन दोनों संक्रियाओं का क्या हो जाएगा साथियों, पालन हो जाएगा यहाँ पे। तो W सदिश समष्टि, और सदिश समष्टि हमने क्या मान रखा है, VF मान रखा है कि संक्रियाओं के सापेक्ष संवृत होगा। क्या होगा साथियों, संवृत होगा। और संवर्त गुणधर्म का अध्ययन साथियों आपने बीएससी फर्स्ट ईयर ग्रुप थ्योरी के अंदर अच्छी तरीके से किया होगा। संवर्त का अर्थ है हमने दो अलग अलग एलिमेंट चूज किए हैं, इन दोनों का योग अगर जिस एलिमेंट के अंदर हमने चूज किया उसी के अंदर हम दिखला दे तो वह संवर्त गुणधर्म कहलाएगा। यहाँ पर देखिए साथियों, सदिश योग और अदिश गुणन दोनों के लिए यहाँ पर संवर्त गुणधर्म का क्या हो रहा है साथियों, पालन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि W स्वयं भी सदिश समष्टि के सभी अभिगृतों को संतुष्ट करता हो तो उसे VF की F पर एक सदिश उप समष्टि कहते हैं। तो देखिए साथियों, हमने सदिश उप समष्टि के डेफिनेशन का अध्ययन कर लिया है। देखिए साथियों, यहाँ पर सदिश उप समष्टि होने की कुछ कसौटियां हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 कसौटियां हैं, और तीनों कसौटियों के अंदर हमें किस प्रकार से इन तीनों को प्रूफ करना है तो देखिए साथियों आगे। और हम सदिश उप समष्टि की ये डेफिनेशन भी दे सकते हैं। देखिए साथियों, माना VF एक सदिश समष्टि है तथा W V का एक ऐसा एकीकृत उप समुच्चय है जो
VF की दोनों संक्रियाओं के लिए क्या है, सैमरित है। दोनों संक्रिया के लिए हम बोले तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और ए अल्फा W के अंदर ही अगर मौजूद है तो यहाँ पर दोनों संक्रियाओं के लिए संवर्त गुणधर्म का क्या हो रहा है साथियों, पालन हो रहा है। तब WF सदिश समष्टि VF की एक सदिश उप समष्टि कहलाती है। यदि WF स्वयं भी VF के सदिश योग और अदिश गुणन के सापेक्ष समष्टि हो तो यहाँ पर देखिए साथियों, सदिश उप समष्टि की डेफिनेशन का अध्ययन हमने कर लिया है, लेकिन यहाँ पे देखिए विशेष यहाँ पर बात क्या है, प्रत्येक सदिश समष्टि VF की कम से कम 2 सदिश उप समष्टियां अवश्य विद्यमान रहती है। तो वो 2 कौन सी है, एक तो V स्वयं है और दूसरा यहाँ पे शून्य सदिश समष्टि है, और इन्हें तुच्छ निरर्थक उप समष्टि भी कहते हैं। इनके अतिरिक्त किसी भी उप समष्टि को उचित उप समष्टि कहेंगे, और इनका यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R सदिश समष्टि CR की एक उप समष्टि है। तो यहाँ पे सदिश उप समष्टि की अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपको साथियों एक एग्जाम्पल भी देना होता है। तो यहाँ पे आपको जो भी अच्छा एग्जाम्पल लगे वो दे देना आप। उसके बाद में उप समष्टि होने की कसौटी, और ये क्वेश्चन बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर 2010 के अंदर पूछा भी गया है साथियों। तो यहाँ पर हमारे पास 3 थ्योरम है साथियों, और तीनों थ्योरमों के अंदर फर्क क्या है देखिए साथियों। पहले तो हम तीनों थ्योरमों पे चर्चा करते हैं। थ्योरम 1.3, किसी सदिश समष्टि VF के एक एकीकृत उपसमुच्चय W के लिए VF का एक उपसमष्टि होने के लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध यह है कि W सदिश योग और अदिश गुणन के लिए क्या है, संवर्त है। दोनों प्रॉपर्टियों का अध्ययन हमने भी किया है यहाँ पे। एक तो W सदिश योग और अदिश गुणन के लिए क्या है, संवर्त होना चाहिए। एक तो इस बात को हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देखिए साथियों, अल्फा भी एक W का एलिमेंट है और बीटा भी एक W का एलिमेंट है। हम अल्फा प्लस बीटा W का अगर दिखला देंगे तो सदिश योग का पालन हो जाएगा। A एक F का एलिमेंट है मतलब अदिश का, और अल्फा एक W का एलिमेंट है मतलब सदिश का। तो A अल्फा भी अगर हम W के अंदर दिखला देंगे तो अदिश गुणन वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रूफ हो जाएगी। तो यहाँ पर उपसमष्टि होने की पहली कसौटी तो ये है साथियों। उसके बाद में यहाँ पर 1.4 थ्योरम के अंदर भी यही कसौटी है, लेकिन इसमें फर्क क्या है देखिए। किसी सदिश समष्टि VF के एक एकीकृत उपसमुच्चय W के लिए VF का एक उपसमष्टि होने के लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध। यहाँ पर क्या किया है साथियों, अल्फा एक W का एलिमेंट है, बीटा भी एक W का एलिमेंट है। यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा अगर हम W का दिखला देंगे, और वहाँ पर प्लस था यहाँ पर माइनस है और कुछ फर्क नहीं है। और यहाँ पर अदिश गुणन वाली प्रॉपर्टी है वो तो सेम है, A अल्फा भी एक W का एलिमेंट है। उसके बाद में यहाँ पर 1.5 थ्योरम के अंदर भी उपसमष्टि होने के लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध दिया गया है। और देखिए साथियों, 1.5 थ्योरम के अंदर जो प्रॉपर्टी है उन पर आधारित आपकी बुक के अंदर जितने भी एग्जाम्पल है वो दिए गए हैं। हमें उपसमष्टि के लिए कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो केवल और केवल यही प्रॉपर्टी लगानी होंगी साथियों, 1.5 थ्योरम वाली। किसी सदिश समष्टि VF के एक एकीकृत उपसमुच्चय W के लिए VF की एक उपसमष्टि होने के लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध अगर पूछा जाता है तो A और B 2 एलिमेंट है वो F में से मैंने चूज किए हैं, अल्फा और बीटा W में से चूज किए। तो यहाँ पर A अल्फा प्लस B बीटा भी हम W का दिखला देंगे तो ये उपसमष्टि सिद्ध हो जाएगी साथियों। जितने भी एग्जाम्पल है उनके अंदर यही प्रॉपर्टी लगाई गई है साथियों। तो सर्वप्रथम साथियों हम 1.3 थ्योरम को सिद्ध करते हैं। तो हमें यहाँ पर उपसमष्टि होने की कसौटी पूछी जाए तो यहाँ पर प्रतिबंध की आवश्यकता या द कंडीशन इज नेसेसरी, तो यहाँ पर इस तरीके से हम प्रतिबंध की आवश्यकता के लिए संकेत प्रकट करते हैं। प्रथम हमें क्या करना होगा, इस थ्योरम को सिद्ध करने के लिए W सदिश समष्टि VF की एक उपसमष्टि है। तब सदिश उपसमष्टि की परिभाषा से सदिश उपसमष्टि की डेफिनेशन अभी हमने देखी है। W स्वयं F पर V के सदिश योग और अदिश गुणन के सापेक्ष एक सदिश समष्टि है। इन दोनों प्रॉपर्टियों का अध्ययन अभी हमने किया है साथियों। परिणामतः W इन दोनों संक्रियाओं के सापेक्ष संवरित होगा। अतः दिया गया प्रतिबंध क्या है, आवश्यक है। प्रतिबंध आवश्यक है, इसके अंदर इतनी ही बात लिखनी है। केवल और केवल यहाँ पर देखिए साथियों, सदिश उपसमष्टि के जो डेफिनेशन का अध्ययन किया है हमने वही बात पुनः लिखनी है यहाँ पे। और प्रतिबंध की पर्याप्तता, द कंडीशन इज सुफिशिएंट, तो यहाँ पर इस तरीके से चिन्ह लगाया जाता है। अब मान लो W सदिश समष्टि VF का एक एकीकृत उपसमुच्चय है हमारे पास। तो
जो दिए गए प्रतिबंध को संतुष्ट करता है, तब हमें सिद्ध क्या करना है, WVF की एक उप समष्टि है। तो यहाँ पर साथियों हमें सर्वप्रथम W को एक एरिकित समुच्चय दिखलाना होगा। तो क्योंकि W नॉट इक्वल टू 5, मतलब कुछ न कुछ W के अंदर एलिमेंट जरूर मौजूद है साथियों। अतः मान लो अल्फा एक W का एलिमेंट है, एक F क्षेत्र का एलिमेंट है, तो हमें क्या करना होगा, -1 भी F का एलिमेंट होगा। और अल्फा एक W का एलिमेंट है, हमने पूर्व के अंदर मान रखा है। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह पहले हमने लगा रखा है, और यहाँ पर 1 इंटू अल्फा एक W का एलिमेंट है, तो एक को अल्फा से गुणा करने पे माइनस अल्फा जाएगा, जो कि W का क्या है, कि एलिमेंट है। तो हम कह सकते हैं अतः W में प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम विद्यमान है साथियों। और अब हमें क्या है, यहाँ पे योज्य प्रतिलोम हमने दिखला दिया। तो अल्फा एक W का एलिमेंट है, तो माइनस अल्फा भी एक W का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर इन दोनों का योग करते हैं, तो जो कि यहाँ पे योग करने पे हमारे पास शून्य मान आता है, जो कि बिलोंग्स टू W के अंदर होगा, जो V का क्या है, शून्य सदिश है। इस प्रकार हम कह सकते हैं V का शून्य सदिश W का भी शून्य सदिश है। क्योंकि W के अवयव V के अवयव भी है, इसलिए इनमें योग के सापेक्ष साहचर्यता और क्रमनियम नियमों का पालन तो होता ही होता है साथियों। इन नियमों का पालन V के अंदर भी होगा। तो W+1 क्या है साथियों, क्रमनियम समूह है। और यहाँ पर देखिए साथियों, हमने सदिश समष्टि की जो डेफिनेशन पढ़ी है, उसके अंदर हमें 5 प्रॉपर्टियों का पालन करवाना होता है। तो 5 प्रॉपर्टियों के अंदर पालन करवाना होता है, तो V1 प्रॉपर्टी का हमने पालन यहाँ पे करवा के दिखला दिया है। और V1 के अंदर क्रमनियम समूह है, इसका अर्थ ये हुआ संवर्त गुणधर्म, तत्समक, प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, इन सभी प्रॉपर्टियों का हमें पालन करके दिखलाना होता है। तो यहाँ पर हमने W को एक तो एरिकित दिखला दिया है, और उसके बाद में शून्य सदिश भी यहाँ पे दिखला दिया है, और योज्य प्रतिलोम भी दिखला दिया है। उसके बाद में हमारे पास समीकरण सेकंड से W अदिश गुणन के लिए संवृत है, तो W है वो एक V का सबसेट है। उसके बाद में हमारे पास जो W सदिश समष्टि के शेष अभिकृत है, V2, V3, V4, V5 को संतुष्ट करेगा। V2, V3, V4 और V5 है क्या, देखिए साथियों, यहाँ पर देखिए साथियों, V1 प्रॉपर्टी का केवल और केवल हमने पालन करके दिखलाया है। उसके बाद में V2 प्रॉपर्टी ये कहती है कि अदिश गुणन सदिश योग का क्या करता है, बंटन करता है। और तीसरी प्रॉपर्टी सदिश का गुणन अदिश योग का क्या करता है, बंटन करता है। अर्थात यहाँ पर A प्लस B पे अल्फा ऑपरेट कर देंगे, और उसके बाद में अदिश गुणन सहचारी है। और 5वीं प्रॉपर्टी है वो इकाई अवयव से संबंधित है, जो क्षेत्र में शामिल लेना होता है। 1 डॉट अल्फा बराबर अल्फा, और अल्फा जहाँ पे V का एलिमेंट है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर सदिश उपसमष्टि का, तो इस प्रकार हम परिणामतः W सदिश समष्टि VF की एक उपसमष्टि को सिद्ध कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने थ्योरम 1.3 का अध्ययन कर लिया साथियों। और थ्योरम 1.4 के अंदर हमें सिद्ध करने के लिए कुछ ही नहीं करना है, यहाँ पे केवल और केवल यहाँ पर देखिए साथियों, प्रतिबंध की आवश्यकता के अंदर हमें W सदिश समष्टि VF की एक उपसमष्टि है, वही बात सेम लिखनी है। W स्वयं भी V की संक्रियाओं के सापेक्ष सदिश समष्टि है। W प्लस निसंदेह एक क्रमनियम समूह है परिणामतः। तो यहाँ पर अल्फा एक W का एलिमेंट है, बीटा भी एक W का एलिमेंट है। तो यहाँ पर अल्फा एक W का एलिमेंट है, तो माइनस बीटा भी एक W का एलिमेंट होगा। इन दोनों का योग कर देंगे, और यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा भी एक W का एलिमेंट हम सिद्ध कर देंगे, जो कि प्रतिबंध फर्स्ट क्या है, आवश्यक है। पुनः W सदिश समष्टि VF की उपसमष्टि होने के कारण अदिश गुणन के लिए संवर्त होगा। इसलिए A एक एलिमेंट है वो F का क्षेत्र का है, अल्फा एक W का एलिमेंट है, तो A अल्फा अदिश गुणनफल वाली जो प्रॉपर्टी है वो भी हम W के अंदर दिखला देंगे। तो यहाँ पर प्रतिबंध सेकंड भी क्या है, आवश्यक हो जाएगा। केवल और केवल यहाँ पे जो हमने बीटा लिया है वो माइनस चिन्ह के साथ लेना है। तो हमें यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा W का एलिमेंट है दिखलाना है, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे प्रतिबंध की पर्याप्तता, और प्रतिबंध की पर्याप्तता के अंदर वही बात, हमें W को एरिकित दिखलाना है। और एरिकित दिखलाना है तो यहाँ पर अल्फा एक W का एलिमेंट है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट प्रतिबंध से हमने क्या माना है, अल्फा एक W का एलिमेंट है। तो यहाँ पर अल्फा एक दूसरा एलिमेंट है, वो भी W का एलिमेंट है। अल्फा में से अल्फा को हम घटा देंगे तो 0 एलिमेंट होगा, जो कि हमारे पास क्या है, W के अंदर मौजूद होगा। तो इससे सिद्ध होता है कि W एक एरिकित समुच्चय है।
इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर है। शून्य एलिमेंट हो गया तो यहां पर एरिक सिद्ध हो गया। V का शून्य सदिश W का भी शून्य सदिश है, तो यहां पर प्रतिबंध फर्स्ट से 0 है वो एक W के अंदर बिलोंग करेगा, अल्फा भी एक W के अंदर बिलोंग करेगा। तो 0 में से अल्फा अगर हम घटा देंगे तो माइनस अल्फा आ जाएगा जो कि W के अंदर बिलोंग करेगा। तो W में प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम भी क्या होगा, विद्यमान होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अल्फा माइनस और माइनस बीटा भी W के अंदर बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा भी W के अंदर बिलोंग करेगा। तो W सदिश योग के लिए क्या हो जाएगा, सहवर्त गुणधर्म का पालन करेगा। चूंकि W है वो V का एक सबसेट है, तो V में सदिश योग सहचारी और क्रमविनिमय है। W में भी सदिश समष्टि योग सहचारी और क्रमविनिमय होगा। यहाँ पर सहचारी और क्रमविनिमय नियम को अलग से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है साथियों, ग्रुप के अंदर भी हमने सिद्ध नहीं किया था, केवल यहाँ पर लिखना ही होता है क्योंकि इन नियमों का तो पालन होता ही है इनके अंदर। तो W प्लस से क्या है, क्रमविनिमय समूह है। बाकी जो यहाँ पर V2, V3, V4, V5 प्रॉपर्टी बन गई है उनका अध्ययन अभी हमने किया है साथियों। तो परिणामतः सदिश W समष्टि VF की एक उप समष्टि है। उसके बाद में यहाँ पे पांचवी प्रॉपर्टी के अंदर हमें साथियों क्या करना होगा, अदिश गुणनफल वाली जो प्रॉपर्टी है उनके अंदर यहाँ पर बीच में योग का चिन्ह लगा के और W के अंदर हम बिलोंग करवा देंगे तो थ्योरम 1.5 है वो सिद्ध हो जाएगी साथियों। और थ्योरम 1.5 का अध्ययन हम साथियों अगले वीडियोज के अंदर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।